एक्सक्यूज मी, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। एयर होस्टेस से जब पानी मांगना होता है तो उससे पहले मैं मन ही मन इस तरीके के सेंटेंसेस की 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेता हूँ। मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि मुझे अंग्रेजी में क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कितना बोलना है, और तब बहुत रिहर्सल के बाद मैं इस तरीके का एक वाक्य बोल पाता हूँ। तब मुझे पानी तो मिल जाता है, पर मिलता है अपने स्वाभिमान की कीमत पर। परंतु न जाने क्यों इस पानी से प्यास नहीं बुझती। मुझे एक ग्लास पानी की और आवश्यकता है, लेकिन एक अतिरिक्त ग्लास पानी मांगने के लिए एक अतिरिक्त वाक्य बोलने की अभी प्रैक्टिस नहीं है। तब मुझे हिंदी पर नहीं, खुद पर बहुत शर्म आती है। जब मैं किसी जगह पर अपने को बहुत साधारण महसूस करता हूँ तो मैं अंग्रेजी में बोलकर एलीट बनने की कोशिश करता हूँ। जब मैं 5 स्टार होटल में जाता हूँ तो मुझे रिसेप्शन पर महसूस करवाना होता है कि मैं 5 स्टार होटल के लायक हूँ, तो मैं अंग्रेजी में बोलकर उनको ये महसूस करवाता हूँ। तब मुझे हिंदी पर नहीं, खुद पर बहुत शर्म आती है। मॉल के अंदर सेल्समैन मेरे पहनावे से मेरी हैसियत का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है, तो मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, और तब जाकर वो मुझे कुछ ज्यादा महंगे कपड़े या ज्यादा वैरायटी के सामान दिखाता है। तब मुझे हिंदी पर नहीं, खुद पर बहुत शर्म आती है। जब कोई व्यक्ति मेरे बेटे से अंग्रेजी में सवाल पूछता है और मेरा बेटा हिंदी में उत्तर देता है, तो मैं घर जाकर बेटे को डांटता हूँ। मैं उसे बताता हूँ कि अंग्रेजी में उत्तर देने से उसका और हमारा स्तर काफी ऊंचा दिखाई देता। तब मुझे हिंदी पर नहीं, खुद पर बहुत शर्म आती है। जब मैं किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहता हूँ तो मेरे पास 2 विकल्प होते हैं, हिंदी के लिए 1 और अंग्रेजी के लिए 2 दबाने का। और अगर मैं 2 दबाता हूँ यह सोचकर कि 1 दबाने से मेरी हैसियत कम हो जाएगी, तब मुझे हिंदी पर नहीं, खुद पर बहुत शर्म आती है। जब हिंदी का न्यूज एंकर बीच बीच में अंग्रेजी के वाक्य बोलता है ताकि ये दिखला सके कि वो भी अंग्रेजी के एंकर के समान ही पढ़ा लिखा है, तब मुझे हिंदी पर नहीं, खुद पर बहुत शर्म आती है। जब आजकल के पढ़े लिखे बच्चे अपनी अपेक्षाकृत कम पढ़ी लिखी माँ के सामने आर्ग्यूमेंट्स में हार जाते हैं और फिर अंग्रेजी का प्रयोग करके अपने आर्ग्यूमेंट्स को तीखा करने की कोशिश करते हैं, तब मुझे हिंदी पर नहीं, खुद पर बहुत शर्म आती है। अगर हमें कोई व्यक्ति देहाती सा लगता है, गरीब सा लगता है, पिछड़ा सा लगता है, लेकिन अचानक वो अगर फर्राटेदार अंग्रेजी में बातचीत करने लग जाता है तो वो हमें एक सादगी से भरा हुआ महापुरुष सा लगने लग जाता है, और तब मुझे हिंदी पर नहीं, खुद पर बहुत शर्म आती है। जब कभी हिंदी के रचनाकार भी बीच बीच में अंग्रेजी के 2-4 वाक्य बोल देते हैं, ये जतलाने के लिए कि हमारी हिंदी से हमारा स्तर मत आंकना, हम तो अंग्रेजी ना बोलकर हिंदी पर बहुत एहसान कर रहे हैं, तब मुझे हिंदी पर नहीं, खुद पर बहुत शर्म आती है। जब क्रिकेट मैच खत्म होता है और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी का अंग्रेज कमेंटरेटर इंटरव्यू लेता है, और तब वो खिलाड़ी जब शुद्ध अंग्रेजी नहीं बोल पाता है और इस कारण वो बहुत असहज हो जाता है, तब मुझे हिंदी पर नहीं, खुद पर बहुत शर्म आती है। तब मुझे हिंदी पर नहीं, खुद पर बहुत शर्म आती है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।